Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, today we will continue our chapter Resources and Development. In this chapter we were doing about soil and today we will do about the forest soil. आज हम फॉरेस्ट सोइल के बारे में करेंगे। फॉरेस्ट सोइल में क्या है कि यानी कि जो पहाड़ी मृदा होती, जो जंगलों की मृदा होती है, ठीक है। और फॉरेस्ट ज़्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? आपने भी देखा है, माउंटेनियर फॉरेस्ट अलग होते हैं, मैग्रोव फॉरेस्ट अलग होते हैं, रेन फॉरेस्ट अलग हैं। तो जो भी फॉरेस्ट में जो जिस भी टाइप की सोइल में फॉरेस्ट होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। दी सोइल आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशेंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये इस तरह की जो सोइल है वो ज़्यादातर कहाँ पर मिलेगी? हिली एरिया में मिलेगी और साथ में माउंटेनियस एरिया, जो माउंटेनियर एरिया है यानी कि पहाड़ों पर इस तरह की क्या है, मृदा मिलती है। द सोइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। तो जो वहाँ का टेक्सचर है यानी कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो माउंटेन के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? मान लो आप देखोगे हिमालय का जो एरिया है वहाँ पर जो माउंटेन है वहाँ की जो सोइल का टेक्सचर है वो अलग होगा। जो डेक्कन प्लेटू के आसपास हिली एरिया है वहाँ की जो मिट्टी है उसका वो अलग होगी, ठीक है ना। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड द कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। जो वैली साइड का एरिया है यानी कि घाटी का एरिया रहेगा वहाँ पे जो मिट्टी है वो अच्छी रहेगी कंपेरेटिव टू अपर एरिया, ठीक है। जो ऊपरी भाग है माउंटेन का ऊपरी अपर पार्ट है वहाँ पे जो सोइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती कंपेरेटिव टू हिली एरिया, ठीक है। हिली एरिया में जो वैली वाला पार्ट है वो क्या है, ज़्यादा फर्टाइल होता है। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय दिस सोइल एक्सपीरियंस्ड डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमन्स कंटेंट। तो ज़्यादातर जो हिली एरिया है, हिमालय का जो एरिया है वो किस तरह का एरिया है? उसमें क्या होता रहता है, डिन्यूडेशन होता रहता है। जो मृदा होती है, सोइल होती है, वो क्या है, उसका इरोजन होता रहता है, ठीक है ना। वहाँ पे जो आप देखोगे सोइल है किस तरह की होती है, उसमें ह्यूमन्स कंटेंट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ह्यूमन्स कंटेंट नहीं होगा तो क्या होगा, उसका इरोजन जल्दी हो जाएगा, एसिडिक रहेगी वो ज़्यादा, ठीक है। द सोइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। तो जो वैली का पार्ट रहेगा, जब वैली वाली सोइल होगी वो कैसी होगी? ज़्यादातर क्या होगी, रिवर टेरेस होगी, वहाँ पे रिवर फ्लो करेंगी, ठीक है। और किस तरह होगी, एलुवियल सोइल होगी, फर्टाइल सोइल होगी जो वैली वाली साइड में सोइल होगी। दीज आर द टाइप ऑफ सोइल एंड नाउ वी आर डूइंग अबाउट द सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सोइल इरोजन? द डिन्यूडेशन ऑफ सोइल यानी कि जो मिट्टी है उसका कटना क्या सोइल इरोजन कहलाता है। द denudation of the soil cover and subsequent washing down the described as soil erosion। जो मृदा का अपरदन है यानी कि इसका सोइल का इरोजन है वो क्या कहलाएगा कि सोइल का वॉश हो जाना। सब्सिक्वेंट्स यानी कि जो उसमें मिनरल्स होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, वी कैन से इट सोइल इरोजन। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two। जो फॉर्मेशन ऑफ सोइल है एंड इरोजन ऑफ सोइल है, सोइल का इरोजन होना और ठीक है और उसका बनना, दोनों की दोनों जो प्रोसेस है साथ के साथ चलती हैं और दोनों में क्या रहता है, बैलेंस बना के चलती हैं, ठीक है ना, बैलेंस बना रहता है। समटाइम द बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस है बिगड़ जाता है और वो किस वजह से डिस्टर्ब होता है, वो ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से।
वो एक्टिविटी क्या हो सकती हैं, डिफोरेस्टेशन हो सकती है, ओवर गैदरिंग हो सकती है, ठीक है, वनों का कटाव है, चरागाह बहुत ज़्यादा चरागाह बनाना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, माइनिंग हो सकती है। तो दीज टाइप आर हार्मफुल एक्टिविटी फॉर द सोइल। जो ये एक्टिविटी हैं ये हार्मफुल एक्टिविटी हैं, किसके लिए हार्मफुल है, ये सोइल के लिए। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सोइल इरोजन। इसके अलावा जो नेचुरल फोर्सेस हैं, प्राकृतिक शक्तियां हैं जिसके द्वारा भी क्या है सोइल इरोजन होता है, वो कौन सी है, विंड से होता है, ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर क्या है, जब मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ ही वाटर से होता है, जब हैवी रेनफॉल हो जाता है। तो वाटर के साथ क्या है, जो फर्टिलाइजर हैं, जो हमारे फर्टाइल पार्टिकल ऑफ सॉइल हैं, वो साथ के साथ इसमें बह जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। विंड है, विंड भी क्या है, जो इसके सोइल के पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन ही बोलते हैं। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेवी सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गुलीज। तो जो फ्लो वाटर होता है, रनिंग बहता हुआ पानी है, वो क्या करता है, कट लगा देता है। कई बार आपने मिट्टी में देखा होगा, या बारिश जब बंद हो जाती है, जैसे बारिश बंद होने के बाद आप कच्ची मिट्टी में देखना लाइनें सी बन जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जब सोइल में हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, या रिवर्स वगैरह वहाँ से जा रही हैं, तो वो क्या करती है, ऐसे ही बीच में क्या है, चैनल से बना देती हैं। यानी कि आप यू कैन सी हेयर, आप इस तरह की देखोगे, ठीक है, पानी इस तरह से हो जाता है, कुछ जो मिट्टी है वो नीचे की साइड चली जाती है, ठीक है, जो गिल्ली ज़्यादा हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, गुली इरोजन बोलते हैं, ठीक है, वी कैन से इट गुली इरोजन। द लैंड बिकम अनफिट एंड कल्टीवेशन, और इस तरह की लैंड है वो किस कल्टीवेशन के लिए अनफिट होती है, और नोन एज बैड लैंड। तो इस तरह की लैंड को क्या बोलेंगे हम, बैड लैंड बोलेंगे। जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट है, विच लैंड इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, वी कैन से इट बैड लैंड। इन द चंबल्स बेसिन सच एज लैंड आर कॉल्ड रेवेंस। तो जो चंबल का बेसिन होता है, उसके चंबल जो रिवर्स है उसके बेस में हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेविन बोलते हैं, ठीक है। चंबल बेसिन में जिस तरह का सोइल इरोजन होता है उसको हम रेविन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एक खड्डे से बना देती हैं, जैसे उसको खड्ड भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। समटाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। तो कई बार क्या होता है कि वाटर फ्लो के साथ जो मिट्टी बहकर आती है और वो एक चादर की तरह, एक शीट की तरह स्प्रेड हो जाती है स्लोपिंग एरिया में, ठीक है। तो जैसे आप बारिश में भी देखोगे, कई बार क्या होता है, काफ़ी टाइम के बाद बारिश होती है तो फर्श के ऊपर भी मिट्टी की सतह बन जाती है, एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा मिट्टी वाला एरिया है वहाँ पर भी क्या है, बारिश के पानी के साथ या रनिंग वाटर के साथ है, जो डस्ट है वो डस्ट के पार्टिकल्स हैं या सोइल के पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, बहकर आते हैं और जम जाते हैं एक सीट की तरह, उसको क्या बोलते हैं, शीट इरोजन, ठीक है। विंड बिलो लूज सोइल ऑफ फॉल्ट और स्लोपिंग एंड लैंड नोन एज विंड इरोजन। तो इसमें क्या होगा, विंड के साथ जो पार्टिकल्स हैं, सोइल के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, ऑफ फ्लैट हो जाते हैं, यानी कि बहकर आगे चले जाते हैं हवा के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, विंड इरोजन। सोइल इरोजन इज ऑल्सो ऑक्यूज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। इसके अलावा सोइल इरोजन क्या होता है, किससे भी हो जाता है, डिफेक्टिव मेथड से। प्लगिंग का डिफेक्टिव मेथड यानी कि गलत तरीके से जुताई करना, उससे भी सोइल इरोजन हो जाएगा। प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, अप एंड डाउन। तो इसमें क्या होगा, ऊपर और नीचे की तरह अगर हम गलत वे में क्या करेंगे, प्लगिंग करेंगे, तो इसमें भी क्या है, जब हम उसमें पानी देते हैं इरिगेशन के लिए, उसको सिंचाई के लिए पानी देते हैं, तो वो पानी क्या है, अपने साथ मिट्टी को बहाकर आगे ले जाते हैं, ठीक है। और ये भी किसको बढ़ावा देती हैं, वाटर लीडिंग सोइल इरोजन, इससे भी क्या है, सोइल इरोजन होता है। प्लगिंग अलोंग कॉन्टूर लाइन्स कैन डिक्लेयर द फ्लो ऑफ द वाटर डाउन द स्लोप्स। तो इसमें क्या है, जो प्लगिंग करते समय, जुताई के समय जो लाइनें बनती हैं
उनको क्या बोलेंगे हम, समुच्चय जुताई, कॉन्टूर लाइन, यानी कि इक्वल सी, जैसे आपने देखा होगा ना ऐसे लाइनें सी बनती रहती हैं हम जब प्लगिंग करते हैं। आपने प्लग किए हुए खेत भी देखे होंगे, तो ऐसे ही उसको समुच्चय जुताई यानी कि उसको क्या है, कॉन्टूर प्लगिंग करनी पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लगिंग, ओ कॉन्टूर प्लगिंग। स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, इरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से क्या बनाएंगे, जैसे हिमालय में है, टेरेस फार्मिंग को डेवलप कर सकते हैं। टेरेस कैसे बनाएंगे, स्लोप मेकिंग टेरेस, यानी कि जो स्लोपिंग एरिया है, आप देखो होगा ऊपर से नीचे की साइड जो एरिया आता है, तो उसमें क्या है, हम स्टेप बाय ऐसे स्टेप बनाते रहते हैं। पहले बड़ा है, उसके नीचे जैसे सीढ़ी नुमा खेती होती है ना, आपने देखा होगा स्टेयर्स जैसे बनती है, खेत को ही इसी तरह से बना लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बीच में एक खेत बना छोटा सा, उसमें मेड़ बन गई, उसके उसके नीचे फिर एक खेत बनाया, फिर मेड़ बना दी, फिर खेत बनाया, फिर उसके चारों तरफ एक मेड़ बना दी। तो इसमें क्या होगा, जो वाटर के साथ जब हम पानी देंगे उसमें इरिगेशन के लिए, तो वो मिट्टी बहकर आगे नीचे की साइड नहीं आएगी, वो वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, तो स्लोप बनाकर भी हम क्या है, सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। टेरेस कल्टीवेटिंग रिस्ट्रिक्टेड इरोजन, जो टेरेस कल्टीवेशन है वो भी क्या है, इरोजन को रोकती है। वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड, अंडरलाइन इट एज वेल एज। तो जो टेरेस फार्मिंग है वो कहाँ पर होगी, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में ये ज़्यादातर होती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर फेल टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। तो इसमें क्या है, जो बड़े खेत हैं उसको स्ट्रिप में डिवाइड करके, और जो स्ट्रिप्स होती हैं वहाँ पर घास उगाकर, ठीक है, ग्रास ग्रो करके भी हम क्या है, सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, दिस मेथड इज नोन स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, जब हम स्ट्रिप बनाएंगे और स्ट्रिप में क्या है, किनारों पर घास लगा देंगे, ठीक है, एक तरह से जैसे मेड़ बना लेते हैं, खेतों में देखा होगा ना जिनके ऊपर साइड में चलते हैं, तो इस तरह से वो बना लेंगे, तो उसको, उस फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन ट्री, ट्रीज की लाइन में प्लांटिंग करना, यानी कि रक्षक मेखला, हिंदी में इसको रक्षक मेखला भी बोलते हैं। तो ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। खेत के चारों ओर हम पेड़ लगा दें, ठीक है। वर्क इन सिमिलर वे, रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। जो रक्षक मेखला है उसको हम क्या बोलेंगे, शेल्टर बेल्ट्स बोलेंगे। खेत के चारों तरफ लाइन में ट्रीज को ग्रो करना। दी शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बी स्टेब्लिशेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये ज़्यादातर जो पश्चिमी एरिया है, डेजर्ट का एरिया है, वहाँ पर क्या है, सोइल इरोजन को रोकने में महत्वपूर्ण साबित होती है, सिग्निफिकेंट है, इसका महत्व है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है इसकी, क्योंकि चारों तरफ खेत होंगे, तो जब विंड चलेगी, हवा चलेगी, तो उसमें क्या है, खेतों की वजह से वो हवा, मिट्टी है वहीं रह जाएगी, ठीक है ना, पेड़ों की वजह से। तो इस तरह से कुछ कंजर्वेशन के जो ये हमने रेमेडीज़ दी हैं, एक तरह से उपाय किए हैं यहाँ पर, तो इस, अगर हम ये यूज़ करते हैं तो सोइल इरोजन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एंड नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट, ओके, and this is sufficient. Thank you.